नमस्कार, मैं संजीव कुमार का। हम बात कर रहे हैं टीपीए कंपनीज में बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो उस पर मैंने लेक्चर शुरू किए हैं, तो आज भी हम देखेंगे। देखिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, दो चीज़ें। एक तो नया बिजनेस लेके आइए, अपने बीडीज को तैयार कर लीजिए। नया बिजनेस लाने के लिए प्रेजेंटेशन बेहतरीन होनी चाहिए, पेनिट्रेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आपके बीडीज हैं, जो जाते हैं नया बिजनेस लाने की कोशिश, बेहतरीन कोशिश करते रहना चाहिए। और उसके लिए जब आप जाते हैं तो प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो, कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस आता है एक तो पर्सनालिटी से, और एक नॉलेज एक्सपीरियंस हो आपको, और एक और चीज़ है। तो एक तो हो गया नया बिजनेस लाइए, दूसरा जो आपके पास बिजनेस है रिन्यूअल्स वो आने चाहिए। तो दोनों के लिए ज़रूरी क्या है, सर्विस। किसी भी सर्विस सेक्टर में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीपीए, जो सर्विस है वो ही अगर बेहतरीन होगी तो बिजनेस आने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। उसके साथ भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है। आपकी सर्विस अच्छी है, इसका अवेयरनेस भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, वो ठीक है, पर पहले सर्विस अच्छी रखनी पड़ेगी। और सर्विस क्या है टीपीए में क्लेम्स, तो उसकी बात हमने की थी कि क्लेम्स के लिए क्या चाहिए, यही चाहिए कि करेक्टली पेमेंट हो और फास्ट पेमेंट हो। उसके लिए बेस्ट है कंप्यूटराइजेशन, बेहतरीन कंप्यूटराइजेशन। सारे के सारे चेक नहीं तो जितने हो सके चेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम में होने चाहिए। तो ये तो हो गया, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम भी बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ज़्यादा चेक्स वगैरह रखने से क्या होगा, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, तो फिर आपका पर्पस ही फॉरफिट हो जाएगा। और प्रोग्राम को चेक करना बहुत ज़रूरी है। डिबगिंग में हर प्रकार का डाटा आपको चेक करना पड़ेगा। डिबगिंग, भाई मैं तो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइनिंग में भी हूँ, तो हर तरह की नॉलेज है मेरे पास और देता जा रहा हूँ, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर प्रोग्रामर जो हैं उनको खाली ये नहीं बनाना कि करेक्ट प्रोग्राम बनाएं, उनको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा हो कि फास्ट प्रोसेसिंग हो, किस तरह से टेबल्स ज़्यादा बनानी है, क्या करें। और सेकंड चीज़ जो मैंने एक बताई थी वहाँ पर, कि सपोजिंग थोड़ा सा चेंज आता है किसी पॉलिसी में, तो ऐसा ना हो कि पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़े, उसका ख्याल रखना है टेबल्स के थ्रू। तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, एक ही तरफ ध्यान नहीं। दिस इज़ व्हाट आई से, क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है और बहुत नॉलेज लिया मैंने, हर जगह पता किया क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके हर एस्पेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट भी हो प्रोग्राम, लेकिन फास्ट भी होना चाहिए। फिर आपको उसके लिए बड़े बड़े सर्वर लेने पड़ेंगे, तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे आ गया मेरा फाइनेंस और अकाउंट का एक्सपर्ट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, होने वाला है, उतना आप खर्चा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप खर्च करेंगे। ठीक है, आपने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम बना लिया, लेकिन जितना भी बना ले कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा जो आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा। तो वहाँ या जहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं है और आपको मैन्युअली ज़्यादा देखना है, वहाँ क्लेम्स का ख्याल करने के लिए क्या ख्याल, दो ख्याल। एक तो ये कि जल्दी पे हो, और एक करेक्टनेस। अच्छा, एक चीज़ और है जिसका ख्याल रखना पड़ता है, और वो है क्लेम इन कट। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को ये भी चाहिए कि क्लेम इन कट कम हो, अगर आप बिजनेस रिन्यूअल चाहते हैं। जी हाँ, तो अगर आप ये चाहते हैं कि बिजनेस आपका रिन्यूअल्स वापस आए, तो क्लेम इन कट भी कम रखना चाहिए। पर आप कहेंगे देखिए हमने तो करेक्ट क्लेम पे किए हैं, अब बाकी तो पॉलिसी पे डिपेंड करता है, आप पॉलिसी में सब कुछ पे कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं। यस, बट यस देयर इज स्टिल एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं ताकि क्लेम इन कट कम रहे, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्लेम करेक्ट पे हो और फास्ट पे हो। कंप्यूटर के का आप सहारा लीजिए, लेकिन जो कंप्यूटर नहीं करता उसके लिए ट्रेनिंग। यस, कई चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले है ट्रेनिंग। मोस्ट रिजेक्टेड, मोस्ट नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट आई टेल यू। जो खाली बैठे होते हैं, जिनके पास काम नहीं होता, उनको ही भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए और ट्रेनिंग लेने के लिए। अरे यार, ये कोई बात है,
क्लेम डिपार्टमेंट बहुत स्टडी करना पड़ेगा, वही तो मैंने तो बहुत स्टडी किया है। और उसके बाद और हर पॉइंट को बहुत स्टडी करना पड़ेगा आपको, क्या कि किस बंदे को क्या ट्रेनिंग दी जाए और कौन ट्रेनिंग दे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि होता क्या है, एक किसी जो एक कोई देते आ रहा है या देते आ रही है क्लेम्स की ट्रेनिंग, वही देते आ रहे हैं, नहीं, यू हैव टू स्टडी। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कैसा हो, क्योंकि अगर आप एक बंदे को 4-5 पॉलिसीज़ वाली क्लेम्स करने के लिए देंगे तो उसको याद रखना मुश्किल होगा। तो अगर एक पॉलिसी के क्लेम्स एक बंदे को मिलेंगे एक टाइप ऑफ पॉलिसी के, तो वो धीरे धीरे उसे याद हो जाएगा और करेक्टनेस आने लगेगी, फास्ट भी हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है उसमें खास क्लेम्स ही ना हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो उसको फिर क्या कीजिए, देखिए वो भी मैं बताता हूँ, फिर स्टडी कीजिए और मिलती जुलती पॉलिसीज़ एक टाइप की पॉलिसीज़ के क्लेम्स एक बंदे को दीजिए आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत स्टडी करके आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क सबसे पहले तो आएगा। उसके बाद ट्रेनिंग में बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब मुझे तो खैर फाइनेंस अकाउंट्स की नॉलेज है, कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइनिंग की है, क्लेम्स की है और ऑडिट की है, तो बहुत कुछ सब और आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करता हूँ कि सारी नॉलेज को किस तरह से हम अप्लाई करें अपने को एफिशिएंट बनाने। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रेनिंग देनी। देखिए, एक जनरल ट्रेनिंग तो ठीक है, बट इन पर्टिकुलर ट्रेनिंग हर एक को अलग अलग ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है। उसके लिए आपको हर एक का स्टडी अलग अलग करना पड़ेगा और स्टैटिस्टिकल डाटा भी एक अलग बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, स्टैटिस्टिकल डाटा में क्या क्या और आपको कैप्चर करना है, सो दैट यू कैन टेक डिसीजन, ताकि ट्रेनिंग बेस्ट हो, और भी चीज़ें। और जो आपके पास डाटा है उसको कैसे यूटिलाइज करें, वो भी चीज़ें। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इन जनरल दीजिए प्लस इन पर्टिकुलर दीजिए, कि हर एक इंसान को अलग अलग ट्रेनिंग। तो एचआर का काम ट्रेनिंग देना इतना ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और 4-5 चीज़ें हैं जो स्टडी करके आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। और फिर देखिए, क्या देखिए होगा क्या, आपके बंदे ट्रेंड हो जाएंगे और फिर कहीं और ज्वाइन कर लेंगे। जी हाँ, टर्नओवर क्लेम्स डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए आप वही ना, देखिए मैं हर चीज़ का मुझे पता है और हर चीज़ का ख्याल रखने की बात करता हूँ। तो इसके लिए यस, एचआर डिपार्टमेंट साथ में अदर डिपार्टमेंट्स और जो क्लेम डिपार्टमेंट है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। क्या एचआर डिपार्टमेंट जो बेचारे क्लेम्स पे कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं? हाँ हाँ, हम उनके एचओडी से नहीं, जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर उनसे मिलना चाहिए। तो किस तरह से हम लोगों को जाने से रोके। एचआर का सबसे इम्पोर्टेंट काम अच्छा टैलेंट लाना तो है ही, पर अच्छे टैलेंट को बाहर जाने से रोकना है, और ट्रेनिंग तो है ही। पर खाली एचआर नहीं, सबको मिल, ये मैं हमेशा कहता हूँ, हर कंपनी में और टीपी में तो बहुत ज़रूरी है सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना, जिसकी मुझे एक्सपर्टाइज है, सबके साथ सबको एक साथ लेके चलना। तो मुझे हर डिपार्टमेंट की इतनी नॉलेज है कि मैं तो टॉप लेवल से देखता हूँ, और हो भी सकता था, लेकिन मुझे तो खैर आई नीड पार्ट टाइम ऑनली। बट जो मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो मैं क्या कहते हैं दे रहा हूँ इस तरह से। तो आप इस्तेमाल कीजिए, कहीं ज़रूरत पड़े मेरी, आई एम ऑलवेज देयर। लेकिन तरीके बता रहा हूँ, ट्रेनिंग देने के लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगा, और इन पर्टिकुलर अलग अलग ट्रेनिंग देने की कोशिश क्लेम्स में की जाए। ऐसे ही हर जगह होगी। अकाउंट्स की ट्रेनिंग तो मैं खुद ही देता हूँ, वो अलग चीज़ है। अभी हम क्लेम्स की बात करें, क्योंकि यही है सबसे अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्विस जो हम देते हैं। तो इसका ख्याल कर लीजिए। ट्रेनिंग के साथ साथ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एक बंदा होता है, वही सब कुछ देख रहा है, नहीं, उसको भी एक क्राइटेरिया को चेंज करना पड़ेगा। तो हमें हर जगह हर चीज़ का ध्यान रखते हुए सोच कर फिर ये करना है। तो अभी तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और हम क्या कर सकते हैं बिजनेस लाने के लिए, अपने सर्विस को बेहतरीन करने के लिए क्लेम्स की, और हम क्या कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
थैंक यू।